कल शुक्रवार है, कानपुर इसके लिए कितना तैयार है? पिछले शुक्रवार को याद कीजिए, जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा के 3 नए वीडियो जी न्यूज के पास हैं, जिसमें दंगाई पत्थर और पेट्रोल बम फेंकते हुए नजर आते हैं। आज क्या हुआ वहां पर, किस तरह के हालात और कल को लेकर क्या तैयारी है, सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा तो ये कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कल शुक्रवार, कानपुर कितना तैयार? सड़क पर पत्थर बरसाती इस भीड़ को ध्यान से देखिए। ये कानपुर हिंसा के नए वीडियो हैं। ऐसे 3 नए वीडियो सामने आए हैं और हम आपको एक एक करके ये सभी वीडियोस दिखाएंगे। वीडियो नंबर 1, कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा का ये एक और नया वीडियो है। वीडियो में 7 दंगाई पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये सभी एक गाड़ी की आड़ से पत्थरबाजी करते दिखे। पत्थर चलाने के बाद ये सभी कार के पीछे छिप गए। हिंसा का ये दूसरा नया वीडियो भी देख लीजिए। सड़क पर पथराव कर रहे दंगाइयों का एक गुट एक दुकान की तरफ बढ़ता है, पथराव करता है। मन नहीं भरा तो एक दंगाई ने वहां खड़ी मोटरसाइकिल को लात मारकर गिरा दिया। इसके बाद तो वो मोटरसाइकिल ही उपद्रवियों के निशाने पर आ गई। दंगाइयों ने बाइक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सड़क पर गिरी पड़ी मोटरसाइकिल पर बड़े बड़े पत्थर मारे गए। कुछ ही देर में बाइक चकनाचूर हो गई। बाइक को बर्बाद करने के बाद उपद्रवी वहां से निकल गए। वीडियो नंबर 3, कानपुर में दंगाइयों के दिमाग में क्या चल रहा था? इस तीसरे वीडियो को देखकर साफ समझा जा सकता है। यह सीसीटीवी वीडियो नई सड़क पर मौजूद मस्जिद के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में दंगाइयों की भीड़ मेन रोड पर पत्थर बरसाते दिख रही है। इस दौरान बमबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। दंगाइयों का हुजूम देख गली में मौजूद कुछ दूसरे लोग भी इसी भीड़ का हिस्सा बन गए। इन लोगों ने भी भीड़ में शामिल होकर पथराव शुरू कर दिया। वीडियो में यह भी दिख रहा है किस तरह कम उम्र के लड़कों को पत्थर बरसाने के लिए आगे कर दिया गया, जबकि बड़े वहीं पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि 3 जून को कानपुर में जो कुछ हुआ वो कोई इत्तेफाकन नहीं था। कानपुर को सुलगाने की प्लानिंग पहले से ही कर ली गई थी। कल हिंसा के बाद का पहला शुक्रवार है और इस शुक्रवार को भी कानपुर को वही तस्वीरें ना देखनी पड़े, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, अब ये भी देख लीजिए। कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। कानपुर को सुरक्षा के लिहाज से 5 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। सड़क पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन से गलियों और छतों की निगरानी हो रही है। कल कानपुर में जुमे की नमाज होनी है। ऐसे में आज से ही जो प्रशासन है उसने इस पूरे इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया है। इसके साथ साथ इस नई सड़क को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। आपको बता दें कि कल जुमे की नमाज के वक्त तमाम जो इस इलाके के जो घर हैं उनके छतों पर जो पुलिस वाले हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो गलियां हैं जहां पर ये पूरा मामला सबसे ज़्यादा हुआ था वहां पर भी पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी और ड्रोन कैमरों से पूरी नज़र रखी जाएगी। ये तमाम वो घर हैं जहां से पत्थरबाजी हुई थी, ये आरोप लगाया गया था। तो ऐसे में इन घरों पर भी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको तैनात किया जाएगा। कानपुर प्रशासन का दावा है कि कल के लिए सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं और किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। शहर में एक शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि उद्योग में बढ़ोतरी हो, रोजगार सृजन हो। तो सबसे पहले तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि हम लोग शांतिपूर्ण वातावरण की सुनिश्चित करने के लिए
पूरा पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा तो ये कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और साथ साथ पूरे शहर के लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। कानपुर की जिंदा दिली फिर लौट है। इसके लिए प्रशासन ही नहीं, धर्मगुरु भी शांति का संदेश दे रहे हैं। सुन्नी उलेमा काउंसिल की तरफ से भी युवाओं को किसी के बहकावे में न आने और माहौल को अच्छा बनाए रखने की अपील की गई है। कानपुर से विशाल रघुवंशी और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे कानपुर में शुक्रवार के लिए तैयारियां की गई हैं पुलिस द्वारा, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो, और इसके लिए धारा 144 भी लगाई गई है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज 2 नए आरोपियों को मिलाकर कुल गिरफ्तारी की बात की जाए तो 55 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इस बीच पुलिस को हयात हाशमी के पास से एक प्रदर्शन वाली पुस्तक भी बरामद हुई है। इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे कि इस पुस्तक का और कानपुर में हुई हिंसा का दरअसल कनेक्शन क्या है। देखिए ध्यान से। सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद करने के साथ साथ हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। अब प्रशासन कानपुर को सुलगाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। सीएम पहले ही दंगाइयों के अवैध कब्जों को नेस्तनाबूद करने के निर्देश दे चुके हैं। अब प्रशासन ने इसकी तैयारी भी कर ली है। कानपुर के नए डीएम विशाख जी ने साफ कर दिया कि इलाके में अवैध निर्माण पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, बस कार्रवाई की देरी है। हिंसा और उस 3 तारीख की घटना को लेकर के जो विभिन्न पहलू हैं उसमें लगातार विभिन्न एजेंसीज, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो लीगल एम्बिट में जितने भी कार्रवाई संभव हो। तो उसको लेकर के जो वो अपने कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कानूनन जो कार्रवाई होना है वो अलग अलग एजेंसीज की तरफ से वो समयबद्ध रूप में सुनिश्चित हो। कानपुर हिंसा की पीएफआई कनेक्शन की जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हाशमी के संगठन के कई सदस्य पीएफआई के हिट स्क्वाड से जुड़े हुए थे। पीएफआई का यह दस्ता भारत में सांप्रदायिक हिंसा जैसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ही बनाया गया है। हाशमी के पास जो दस्तावेज मिले हैं उसमें प्रदर्शन के तौर तरीकों के 151 तरीकों के बारे में बताया गया है। पीएफआई के संपर्क में हाशमी कब आया, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की गई तो हवाला नेटवर्क के जरिए तमाम जो चीजें हैं वो सामने नजर आ रही हैं। ऐसे में एक और चीज दस्तावेजों के तौर पर हाशमी के पास से मिली है, जिसमें 151 तरीके से विभिन्न शैलियों में जो विरोध है उसके दस्तावेज हाशमी के पास मिले हैं। जांच एजेंसियों को हयात और उसके संगठन को विदेशी फंडिंग मिलने की भी आशंका है। जांच में पता चला है कि कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में 2019 में एक खाता खोला गया। इस खाते में 30 जुलाई 2019 को 3,54 लाख रुपए जमा किए गए। सितंबर 2021 में खाते से 98 लाख रुपए एक मुश्त निकाले गए। अभी इस खाते में 1,27 लाख रुपए जमा हैं। इसी तरह हयात और उसके संगठन के 2 और खातों की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली है। ये खाते वर्ष 2019 में खोले गए। इन खातों में महज 2-3 वर्षों में 47 करोड़ 68 लाख रुपयों का लेन देन हुआ। अब इन खातों में 11.5 लाख रुपया ही बचा है। सिर्फ यही नहीं, कानपुर हिंसा के बाद इलाके के एसीपी और थानेदार भी जांच के दायरे में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना के कुछ मिनट पहले तक ये दोनों ही हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी के संपर्क में थे। नहीं, एसआईटी ने कोई संपर्क अभी तक फिलहाल नहीं किया है और जो भी एजेंसीज हैं जो मुझसे पूछताछ करनी चाहेंगी वो बिल्कुल मैं उन सब सारे एजेंसीज से वार्ता करने के लिए तैयार हूँ। उनसे जो भी पूछताछ होगी मैं उसका जवाब दूंगा। हिंसा और हिंसा की जांच के बीच चंद्रेश्वर हाता इलाके में रहने वाले हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें भी उड़ने लगीं। हालांकि यहाँ के लोगों ने साफ कर दिया कि वो दंगाइयों के डर से अपना घर खाली नहीं करेंगे।
इस बीच चंद्रशेखर हाथे को लेकर भी एक पोस्ट जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें पलायन की बात जो है वो कही जा रही थी। ऐसे में यहाँ पर जो इस हाथा के लोग हैं उन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है, चंद्रशेखर हाथे पर अभी तक मौजूद है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। चूंकि आपको बता दें कि ये वो हाथा है जहाँ पर जो सबसे पहले उपद्रवी जो हैं पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है अंदर हाथे के अंदर घुसने की कोशिश की थी। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, कानपुर।